बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल देसी चिकन की यखनी की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बदलते मौसम के साथ सभी को फ्लू फीवर हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से इसको बना के पियेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी। फुल ऑफ प्रोटीन है, आपको ठंड भी नहीं लगेगी और ये छोटी मोटी जो मौसमी बीमारियां होती हैं इनसे भी आपको बचाएगी। तो आप बाज़ार में जाके ये यखनी पीते हैं, आपको बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन जब आप घर में बनाते हो तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमें इसके लिए देसी चिकन चाहिए होगा, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अगर आपको ये वहम होता है कि देसी चिकन की हीट ख़त्म नहीं होती, तो आपने इसको कैसे वॉश करना है। पानी लीजिए खुला बाउल के अंदर, उसके अंदर 2-3 चम्मच वाइट सिरका डालिए और उसको उसके अंदर डिप कर दीजिए और एक एक पीस आप मल के धो लें। तो कभी भी किसी भी तरह का मीट हो, उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस चिकन को इसी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और इसको बास्केट में रख दिया है, ताकि सारा ही पानी और ब्लड वगैरह इसमें से निकल जाए। और जब आप सिरके से इसको वॉश करते हैं, सिरके वाले पानी से, तो ब्लड वगैरह बिल्कुल निकल जाता है और चिकन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा वाइट सा आपके पास आ जाता है। तो कोई भी किसी भी तरह का मीट हो, आपने उसको इसी तरीके से वॉश कर लेना है। स्पेशली देसी जो चिकन होता है वो, और मटन वगैरह की स्मेल नहीं जाती। तो आप इस तरीके से इसको वॉश कर सकते हैं। ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। उसके बाद ये सिंपल सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक पूरी पोथी लहसुन की मैंने छील ली है और आधा चम्मच जितना अदरक चाहिए होगा और एक छोटा प्याज लिया है। प्याज बहुत बड़ा नहीं लेंगे, बस छोटा हमने प्याज लेना है थोड़े से फ्लेवर के लिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है कुकर के अंदर, 2 से 3 चम्मच, बस उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हमने अपने गोश्त को ऐड कर देना है इसके अंदर और इसकी हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने से ये होता है कि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और इसी दौरान हमने लहसुन अदरक को भी क्रश करके इसके साथ ही डाल दिया है। इससे ये होगा कि लहसुन अदरक की जो अच्छी सी एक खुशबू होती है वो आ जाएगी आपके चिकन में, और चिकन जो है वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा भुनेगा और बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहेगी। तो जब आप लहसुन अदरक के साथ किसी भी तरह के मीट को भूनते हो तो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं, मतलब एक 1/4 टीस्पून जितना ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड की है। ये भी तकरीबन छोटा 1/4 चम्मच था, इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। बस हल्का सा येलो सा कलर इसके अंदर आएगा और इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम से भी बचाती है। और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। ये आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पाइसी पसंद है, तो आप उसी हिसाब से काली मिर्च ऐड कर सकते हो। मैंने एक छोटी चम्मच इसके अंदर ऐड की है। चिकन को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। आप देख सकते हो भुनाई कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो एक प्याज रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। और प्याज को हमने कट करके नहीं डालना, ऐसे साबुत ही रखना है। और उसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। आप जितनी यखनी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि प्रेशर कुक करते हुए कुछ जो पानी है वो स्टीम बन के उड़ भी जाता है। तो नमक डाल लीजिए इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा, 1/4 चम्मच मैंने ऐड किया है। अगर कम लगेगा तो हम और भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हमने मिक्स कर देना है और इसको हमने प्रेशर कुक कर लेना है जब तक कि मीट अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये आप देख सकते हो, मीट में अलग कर लूँगी, यखनी को हम छान लेंगे। और मीट बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गया था, मैंने इसको चेक किया है। बस ये टूटा नहीं है, हड्डियों से अलग नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका था। अगर आपको टूटा हुआ चिकन पसंद है तो आप इसको तोड़ भी सकते हो, या फिर आप इसको मैश करके यखनी के अंदर जो है वो मिक्स भी कर सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में बना रही हूँ, उसमें ये पीसेस साथ अलग से देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऊपर से अपनी यखनी ऐड कर देंगे। आप माशाल्लाह देख सकते हो यखनी के ऊपर हल्की हल्की येलो टाइप की तरी आ चुकी है, जो कि देसी घी की है और चिकन की अपनी फ़ैट की है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी रेसिपी है। इसके बाद आपने क्या करना है, देसी अंडों को बॉईल करना है और इसके साथ ऊपर रख के सर्व कर देना है, जिससे इसकी ना सिर्फ ग़िज़ाइयत डबल हो जाएगी बल्कि खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे काली मिर्चें फ्रेश पिसी हुई, या फिर आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा यमी मज़ेदार और हेल्दी सी हमारी चिकन की यखनी बन जाएगी। तो ये देसी चिकन है, देसी अंडे और देसी घी के साथ इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके अलावा मैं अपने चैनल पे देसी चिकन की ढेर सारी रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ
उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।